तो इस पूरा फ़ोटो को मैं बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ। यहाँ से अनलॉक कर लेने हैं लेयर को। यहाँ डुप्लीकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये 2 लेयर में डिवाइड हो चुका है। दोस्तों वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ क्योंकि बहुत समय लगता है, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जितना कंट्रोल प्लस जूम करके जितना जूम हो सके, जितना अच्छा अपने को लगे उतना में करने के बाद सिलेक्शन बनाएं कि ये बहुत सही होता है। जैसे दूर से सिलेक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या है, सही तरह से सिलेक्शन नहीं बन पाता है, फिर से हमको बनाना पड़ता है, इसलिए जूम करके ही अच्छे से बनाएं। मेरा सिलेक्शन बन चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सही करने के लिए मेरे को इतना खाली चाहिए ना, ताकि बैकग्राउंड सिर्फ सिलेक्शन में ही रहे, और इतना मेरे को गैप छोड़ के रखा हूँ मैं। ये जो मैं फेदर दे रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। फेदर को जो है 4-5 रखना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा। दोस्तों ग्रेडिएंट अब मैं पहुंच चुका हूं। ग्रेडिएंट में सबका ट्रायल ले रहा हूं कि कौन मेरे लिए सही है। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो जो अपने को अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये सब चेंज कर करके ड्रैग करना है। ये फ़िलहाल मेरे को अच्छा लगा, तो मेरा प्रोजेक्ट इसी पे काम करने वाला हूँ मैं। ब्रश टूल से अच्छे से करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, कलर के साथ मैच करना चाहिए।
फ्रेंड्स, इसमें जो अच्छा लगे उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फ़ोटोशॉप में उसको ओपन करके एडिट करना है। तो ये मेरे को अच्छा लगा, इसी को मैं एडिट करने वाला हूँ उसमें। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जो गूगल क्रोम से मैं डाउनलोड किया था वो फ़ोटो मेरे को मिल चुका है, और इससे वो मैं उसमें कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो इसको ड्रैग करके, सिंपली ड्रैग करके इसमें लेकर जाना है जिसमें हम लोग को एडिट करना है। और फ्रेंड, इसको फुल साइज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे रखना है, और शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा बड़ा करना है।